एक इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप कर दिया है। थोड़ा सा बीच, और ये सब लोग उतर रहे हैं हमारे साथी। यहाँ गुफा में हम लोग चढ़ के जाएंगे। राहुल आ जाए ना फिर एक के बाद एक जहाज आते जा रहे हैं और उनके लोग उतरते जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी नाव भी आ गई है। 2 नाव में चलकर आए हैं सब। आपको ऊपर तक जाना। क्या बात, क्या बात। हम जिस गुफा में जा रहे हैं उसका नाम है सुंगसाट केव। सुंगसाट केव, छोटा सा रास्ता, और इस पर हम चले जा रहे हैं। मैंने गाइड से पूछा स्टेप्स कितनी है, वो कहता 50 तो हम चल चुके होंगे अब तक कभी की। Along The way up 124 steps. 124 steps. So we take a break here, short break. Yeah, next one. Total 300. But the way go down easier. Then we go up. So we will take break and then everyone take a picture here. हलांग बे में जो जहाज आते हैं वे यहाँ जरूर आते हैं ये गुफा दिखाने के लिए। Okay, wait, sir. You want to go first? Okay, no worries. Wait for everyone. Okay, everyone here, the Sungsut Cave. 124. No. खड़ी चढ़ाई, मुश्किल, और ये आ गई गुफा। गुफा के नीचे उतर रहे हैं हम। यहाँ लाइट लगा के रखी इन लोगों ने। चूने पत्थर की ये गुफाएं हैं। और मैं फिर बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि हमारे देश में थोड़ा बहुत कुछ होता है और फोटो खींचने की मनाही, और यहाँ देखिए कोई मनाही नहीं किसी बात की। ये पानी भरा हुआ है, ये है गुप्त गंगा। हमारे देश से गंगा जी यहाँ आके अवतरित हुई है। गुप्त गंगा, जल, पवित्र जल भरा हुआ है। बहुत अच्छा आ रहा है फोटो तो।
Raz palazuje na piszero, raz dzielić na tryza. To pierwsze, same malinki, naciane, tak? No tu. Jest malinki. राहुल राहुल हाँ सर ये मेरा वीडियो चल रहा है। एक मिनट सर तुम निकाल देते हैं, आप क्यों निकालना है? कुछ निकले बस मुझे शामिल कर लीजिए इसमें, वीडियो चल रहा है। अच्छा, सर एक मिनट वीडियो इसको ही क्लिक करना है ना फिर। आप बस देखिए मैं दिख रहा हूँ उसमें, आप तो दिख रहे हैं। बस मुझे दिखना ही चाहिए, बस बाकी तो मैं आ गया अपने आप। ओके, अच्छा मुझे लगा आपने पॉज किया है इसलिए। कुछ नहीं करना, थैंक यू। अरे मैं कई बार क्या करता हूँ, पास करता हूँ ना, जिनके हाथ में देता हूँ तो वो बंद नहीं कर देते हैं, इसे मैंने पास नहीं किया इस बार। आ जाओ। बहुत अच्छी तरह से पत्थर को तराश के ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। चूने का पत्थर है, अपने आप छत देखिए, छत को भी थोड़ा ठीक किया है इन्होंने। फॉरेन को लोग जानते हैं कि किसी स्थान को टूरिस्ट स्पॉट कैसे बनाना है। हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर स्थान हैं हमारे देश में, बस हम उसको विकसित ही नहीं करते। यहाँ अंधेरा हो रहा है गुफा में, फिर भी इन्होंने आसानी से चल सकें इतना पत्थर तराश करके दे दिए। नेचुरल सीढ़ियां बना दी हैं। चूने के पत्थर की ये चट्टाने हैं, ये लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन की सर एक स्टेगमाइट करके वो होती है, जी सब क्वालिटी अच्छा अच्छा, वो है ये। हाँ हाँ बराबर। जो पानी सब ऊपर से चुभता है ना, जी उसके साथ वो घुल घुल के आता है जी जी और ये डिपॉजिट बनता है। जी ये देखिए डिपॉजिट। जी बिल्कुल, ये देखिए पानी टपक रहा है यहाँ पर। बड़ी स्ट्रक्चर बनती है देखिए। kiểu như đi đầu vàng. नेचुरल देखिए कैसे बना है उनका सामियाना। ये इन्होंने तराशा है। नहीं, ऑल इज नहीं नहीं ये यूनिक वो है नहीं ये सर, एवरीथिंग इज नेचुरल। सर। ये सर सीमेंट, नहीं सर, आप बात नहीं मानते मेरी। खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा रास्ता बना के रखा है। सब जगह लाइट लगाई है। In here, they can take a picture for you. And later we go on the other side. We'll get the keychain. It's a free for one for the souvenir. And they also sell the big one with the for the big one. And if you really like it, you see beautiful, you can take it. But if you don't like, you still get the keychain. It's a free for one. That is an optional. Yeah. So you see that you want to get
गुफा को इन्होंने ठीक भी किया है, कहीं कहीं गुफा की छत को सुधारा भी है और कहीं कहीं उसको प्राकृतिक रूप में ही रखा गया है। जो लोग अंडमान निकोबार गए हैं उन्होंने 12 टांग गुफाएं देखी होंगी। वो 12 टांग गुफाएं लगभग इस तरह से ही हैं, लेकिन इतनी चौड़ी गुफाएं नहीं हैं वे। लाखों सालों में यह संरचना तैयार हुई होगी। रोशनी का भी बहुत अच्छा व्यवस्था की है इन्होंने। साफ सफाई देखिए, कहीं छोटा सा भी कचरे का टुकड़ा नहीं, किसी भी तरह से कोई गंदगी नहीं। इतने लोग आते हैं, लाखों की संख्या में रोज लोग आते हैं और हम देखते हैं कितने एक के बाद एक स्टीमर आ रहे हैं भर भर के। उसके बावजूद भी इतना साफ सुथरा। देखिए सड़क, देखिए सड़क नहीं, सॉरी, पाथवे देखिए। यहाँ गुफा के अंदर कौन सी सड़क आएगी? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मना करने वाला नहीं है, कचरा मत फैलाओ। कहीं कोई गार्ड नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। उसके बावजूद भी कितना अच्छा है ये। अरे अभी तो काफी लंबी है ये। मैं तो समझा था बस हो गया। एक निश्चित रास्ता बना के रखा है जाने का, आने का, इससे कहीं भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होती। और रोशनी इस तरह से लगाई है कि पूरी केव दिख जाती है अच्छी तरह से। कहीं कहीं थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं चढ़ सकें। ये देखिए, ये छत पे लगा हुआ है, छत से नीचे तक जमीन पे आ गया है। लगभग 1 घंटे से हम इस गुफा में हैं और लगातार चढ़ाई उतारी चल रहे हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का इतना ध्यान रखा है कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। उतार भी है, चढ़ाई भी है और इतने सारे लोग हैं एक समय में, hundreds of thousands of पीपुल हैं अंदर, लाखों। और फिर भी आप देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ के भगवान हैं, देवता, जिन पर
नोट चढ़ाए हैं, सारे इंडोनेशिया के नोट हैं, लेकिन इसमें 1 लाख के नोट भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। सॉरी, गुफा जब वियतनाम की है तो देवता भी वियतनाम के ही होंगे। मैंने इंडोनेशिया गलत कह दिया था, वो वियतनाम के ही देवता हैं। और करेंसी भी वहाँ पर जितने करेंसी नोट्स थे सब वियतनाम के ही थे। कहीं कहीं बहुत चौड़ी है और कहीं कहीं थोड़ी सक्रिय हो गई है। ये स्थान ऐसा मुझे लगता है कि शायद सबसे चौड़ा है। और ये देखिए गड्ढे भी हैं यहाँ जगह जगह, बड़े बड़े गड्ढे। ये एक बड़ा गड्ढा है, हालांकि इसमें पानी नहीं भरा हुआ। पानी हमने एक ही जगह देखा था, गुप्त गंगा जी में। ये संरचना देखिए चूने के पत्थर की, और यहाँ से दिख रहा है आसमान। यानी अब हम लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद गुफा से बाहर निकलने वाले हैं। इन्होंने दूर दराज में भी ऐसे रोशनी बना के रखी है, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हैं। यदि कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो इमरजेंसी में ऑक्सीजन ले ले। हालांकि ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी है नहीं वैसे। जगह जगह डस्टबिन भी रखी है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं ये साफ सुथरा। भारत के जो टूरिज्म के लिए डिपार्टमेंट जवाबदार है, उन लोगों ने यहाँ आके देखना चाहिए कि अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है। जब हम बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं, यहाँ से निकलने ही वाले हैं, तब यहाँ कुछ दुकानें मैंने देखी बिल्कुल किनारे पर, जो ड्रिंक्स या खाने पीने की छोटी मोटी वस्तुएं बेच रहे हैं। और ज़रूरी भी है, थक गए हों, पानी लेकर नहीं आए हों, तो उनके लिए कम से कम ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। लीजिए साहब, गुफा से बाहर। देखिए दोनों तरफ व्यवस्थित सीढ़ियाँ और रेलिंग, ऐसा नहीं कोई गिर जाए। एक बिल्ली भी है, पर्वतारोही। ये भी गुफा में जा रही है। छलांग लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। इस रास्ते से उतरेंगे और छोटी नाव में बैठकर अपने क्रूज तक जाएंगे। ये मैंने आपको केव नाम पहले बताया था ना, भूल गया मैं, अब मुझे याद ही नहीं रहा कौन सी केव है ये। उस केव के सैर करा दी है। नाम मैं यहाँ लिखूँगा इसमें हेडिंग में, तो वो आप पढ़ लेना। अभी तो मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि बहुत सारी
ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ और पसीना भी निकल ही रहा है। दूर दूर तक बड़े बड़े स्टीमर खड़े हुए हैं।